फ्यूचर टीचर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी के लिए अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है जीएस भाग, जो कि आज हम जीएस में आधुनिक इतिहास के अंतर्गत देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों से क्वेश्चन ज़रूर आता है, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर वीडियोज़ मिलते रहें। आइए देखते हैं। मुग़ल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने क्या किया था? भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था के आरंभ की। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इजारा व्यवस्था पूछ लेता है कि किसका है। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां द्वारा इजारा व्यवस्था आरंभ की गई थी, शुरू की गई थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। किसका संस्थापक? ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन है? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी युद्ध कब हुआ था? 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। बाद में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। ठीक है, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित किया, हराया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। ठीक है, ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। आंदोलन और ये जो पढ़ाया जा रहा है, ये सब आप लोग पढ़ते जाइए और चैनल से जुड़े रहिए, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और तैयारी अच्छी हो जाए। क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि किसने? क्लाइव ने। अंग्रेज सैनिकों के एक श्वेत विद्रोह क्लाइव के समय में हुआ। श्वेत विद्रोह जिसे बोला जाता है, वो किसके समय हुआ था? अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह क्लाइव के समय में हुआ था। ठीक है, ये देखिए कितना सुंदर फैक्ट है। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया था? मुंगेर ले गया था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी थी। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था। 1803 में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार या कब्जा हो गया था शाह आलम द्वितीय के समय। ठीक है, प्लासी युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला ऐसा है नहीं कि आपको केजी वाले बच्चे की तरह हमको समझाना पड़े। इतनी समझ तो आपके अंदर पहले से मौजूद है कि अली नगर सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता को दिया गया नया नाम था। अब इसमें हमें कुछ समझाने की ज़रूरत तो है नहीं कि अली नगर जो था वो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को नया नाम दिया था। इसमें कुछ समझाने का है नहीं। आप लोग पढ़ते जाइए और फैक्ट ये सब याद करते जाइए, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जीएस में अच्छा कर लिया तो आपका टीजीटी पीजीटी 100% निकल जाएगा। और अगर जीएस में आपने 2, 4, 5 नंबर के किया तो आपका टीजीटी नहीं निकल पाएगा। ये देखिए, ये फैक्ट देखिए। द्वैध शासन का जनक लियोनल कार्टिस को माना जाता है। द्वैध शासन का जनक लियोनल कार्टिस को माना जाता है।
प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ, सिराजुद्दौला के पराजय के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। ठीक है, प्लासी की युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला के पराजय के बाद, हार के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। ये देखेंगे आप गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। वारेन हेस्टिंग्स 1774 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित थे। आप फ्यूचर टीचर्स के प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं, जो कि यह एकमात्र फ्री संस्थान है। आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं किया जाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें और गरीब व ज़रूरतमंद बच्चों तक इसे पहुंचाने का कष्ट करें। अपने सहपाठी मित्र सभी को यह वीडियो शेयर करें और धन्यवाद के पात्र बनें। सुरक्षा प्रकोष्ठ घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। महाभियोग का मुकदमा क्यों चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण। ठीक है, महाभियोग का मुकदमा क्यों चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण मुकदमा चलाया गया था। अभी देखिए, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संदेश स्वीकार करने वाला, सहायक संदेश स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद 1798 था। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करना पहला राज्य कौन बना? हैदराबाद था। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ये फैक्ट आप देखिए, पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ठीक है, ये देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जुलाई 1828 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला था। विलियम बेंटिंक ने बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्यभार कब संभाला? 1828 ईस्वी में। ये फैक्ट आप लोग याद रखिए। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस बनेंगे, उनका लेवल JRF वाला या उससे हाई नहीं जाएगा। कहने का मतलब TGT लेवल ही रहेगा। बहुत कठिन नहीं क्वेश्चन बनते हैं, आपको सब पढ़ना है। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। सबसे ज़्यादा रेलवे का विस्तार लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और डलहौजी कार्यकाल में पहली बार क्या किया गया था? अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया था। ठीक है, ये आपके फैक्ट देखिए, आप लोग नोट करते जाइए और कमेंट करते जाइए कि क्लास कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप डॉक्टर कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। तो इसमें आपको यह पूछ लेता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कब पारित हुआ? तो ये सन आपको याद रखना है, 1856। और किसके फलस्वरूप? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास के फलस्वरूप। ठीक है, इन्होंने प्रयत्न किया, प्रयास किया, तब यह हुआ। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। ठीक है, ये फैक्ट आप लोग याद रखिए। ये आप लोग देखिए, इधर ध्यान दीजिए। जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, उनको उपाधि कहाँ दी गई थी? दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि मिली। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के मध्य हुआ था। लॉर्ड लिटल के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध
1878 से 1880 में हुआ था। ये ऐसी क्लास है कि आप इसको कोई भी काम करते हुए, वर्क करते हुए भी आप इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो ऑन कर दीजिए, सुनते रहिए, अपना हर काम करते रहिए और आपकी पढ़ाई होती रहेगी। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी द्वारा की गई थी। पूछता है कि लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान किसने कर दी थी? तो शेर अली अफरीदी नामक व्यक्ति था, उसने करी थी। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल मीन्स वायसराय था, जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही कर दी गई थी। उसने अपना कार्यकाल ख़त्म भी नहीं किया था। फिर आगे क्या होगा? 1876 में लिटन के वायसराय बनकर आगे आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। ये देखिए कि ये फैक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था, या देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम इसको बोलते हैं। ठीक है, 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया था। क्या? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ठीक है, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। किसको? देसी समाचार पत्र मुंह बंद करने वाला अधिनियम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे अधिक उदारवादी किसे माना जाता है? तो ये कौन है? लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये फैक्ट आप लोग देखिए। लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। स्थानीय शासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। और समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? आप लोग ये क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपने रजिस्टर में नोट करते जाइए, जिससे भूले ना और रिवीजन करने में आसानी हो। और अगर नोट नहीं करना है तो सीधा सा काम, आप वीडियो चलाकर अपना कोई भी वर्क करते रहिए और सुनते रहिए, आपके दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? समाचारों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब देखिए जन आंदोलन के बारे में जो पढ़ लीजिए। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद क्या हुआ था? बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1859 और 60 के बीच में। ठीक है, सन्यासी विद्रोह आपका 1763 से 1800 ईस्वी में हुआ था। नील विद्रोह का समय पूछता है कि कहाँ हुआ था, स्थान भी पूछता है। ये देखिए नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नील विद्रोह की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। ठीक है, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी नील विद्रोह की शुरुआत। ये आप लोग याद रखिएगा कि नील बागान के मालिकों के अत्याचारों का जो खुला चित्रण किया गया था, वो दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक में दर्शाया था। उसमें नील दर्पण में किया था। ठीक है, ये देखिए फैक्ट आपका। ये फैक्ट इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आप एक एक फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सब फैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। आप YouTube चैनल फ्यूचर टीचर्स में पढ़ रहे हैं, जो कि यह फ्री है, आपसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं किया जाता है। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोग ये देखिए, अभी हम ऊपर बता रहे थे कि जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वो भी पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग कि रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी जो थे, वो भारत में वहाबी आंदोलन के क्या थे? वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। और कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगवत
जवाहरलाल द्वारा की गई थी। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और भगत जवाहरलाल को सियान साहब के नाम से बुलाया जाता है या पुकारा जाता है। ये देखिए आंदोलन आपके अंदर जीएस भाग में है, और आप लोग ये पढ़िए। कूका आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके इस धर्म को शुद्ध करना था। ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। इसके आगे का वीडियो जल्द ही आपको मिलेगा जीएस भाग में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।